Welcome to Traxel Rajkot by Engineer Trivendra Kumar. We are going to discuss on the three leaves, that is Samparivartit Chutti, commuted leave, second Unurged Chutti या अदेय छुट्टी, leave not due, and third असाधारण छुट्टी, extraordinary leave. संपरिवर्तित छुट्टी हेतु चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ली गई छुट्टी को कर्मचारी ड्यूटी पर आने के पश्चात कितने महीने की अवधि के भीतर लिखित रूप में फिट सर्टिफिकेट के साथ अपना विकल्प प्रस्तुत करेगा. Within how many months after joining duty the employee must submit his option in writing for commuted leave along with the fit certificate for the leave taken on the basis of the medical certificate? And the right answer is 1 month यानी 1 महीने. चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ली गई छुट्टी की अवधि को पूर्ण वेतन छुट्टी में बदलवाने पर यह किस रूप में बदल जाती है? If the period of leave taken on the basis of the medical certificate is converted into the leave with full pay, what does it change into? And its right answer is समपरिवर्तित छुट्टी या कम्यूटेड. रेलवे कर्मचारी एक वर्ष में कितनी समपरिवर्तित छुट्टी अर्जित करता है? हाउ मच कम्यूटेड लीव डज रेलवे एम्प्लॉय अर्न इन ए ईयर? एंड द राइट आंसर इज इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, क्योंकि रेलवे कर्मचारी को किसी प्रकार की समपरिवर्तित छुट्टी नहीं दी जाती है, यह सिर्फ एक कन्वर्टेड लीव है. रेलवे कर्मचारी के लिए एक दिन की समपरिवर्तित छुट्टी के लिए कितने दिन की अर्ध औसत वेतन छुट्टी उसके खाते से काटी जाती है? How many days of half average pay leave is deducted from the leave account of a railway employee for a day of a commuted leave? And the right answer is 2. यानी कि 2 days half average pay leave is deducted for 1 day commuted leave. रेलवे कर्मचारी के छुट्टी खाते में जमा अर्ध औसत वेतन छुट्टी के अधिकतम कितने प्रतिशत छुट्टी को समपरिवर्तित छुट्टी के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है? What is the maximum percentage of leave credited to the leave account of a railway employee with half average pay that can be sanctioned as a commuted leave? And the right option is 50%. पूरी सेवा के दौरान प्राप्त किए जाने वाले समपरिवर्तित छुट्टी के दिनों की संख्या की अधिकतम सीमा कितनी है? What is the maximum limit on the number of days of a commuted leave that can be availed during the entire service? And the right option is इनमें से कोई नहीं, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है. There is no limit. पूरी सेवा के दौरान कितनी अर्ध औसत वेतन छुट्टी को समपरिवर्तित छुट्टी में परिवर्तित कराया जा सकता है? हाउ मच हाफ एवरेज पे लीव कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कम्यूटेड लीव ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस? एंड द राइट ऑप्शन इज इनमें से कोई नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं है. यदि स्वीकृत समपरिवर्तित छुट्टी भविष्य में अर्जित अर्ध वेतन छुट्टी अर्ध औसत वेतन छुट्टी में समायोजित नहीं हो पाती है, तो किन स्थिति के अलावा छुट्टियों के दौरान दिए गए अर्ध वेतन की कटौती कर्मचारी से की जाती है? If the sanctioned commuted leave cannot be adjusted in the half average pay leave earned in future, then under what circumstances is the half pay given during the leave to be deducted from the employee? Death या compulsory retirement, removal, dismissal या all of the above? And the right answer is all of the. जब कर्मचारी के छुट्टी खाते में किसी प्रकार की छुट्टी बाकी न हो एवं गंभीर बीमारी के कारण लंबी अवधि में चिकित्सा प्राप्त कर रहा हो तथा उसे इस कारण वेतन नहीं मिल पा रहा हो, तो उसे कौन सी छुट्टी प्रदान की जाती है? When there is no leave left in the employee's leave account and he is receiving treatment for a long period due to the serious illness and he is not able to get salary due to this, then which leave can be granted to him? And समपरिवर्तित या कम्यूटेड लीव, अनार्जित छुट्टी या लीव नॉट ड्यू, औसत वेतन छुट्टी एलएपी एंड असाधारण छुट्टी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव. एंड द राइट आंसर इज अनार्जित छुट्टी या अदेय छुट्टी, लीव नॉट. अनअर्जित छुट्टी या अदेय छुट्टी की स्वीकृति चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर एक बार में अधिकतम कितने दिन के लिए की जा सकती है? For what maximum period can leave not due be granted at a time on the basis of the medical certificate? And the right option is 90 days. अनार्जित छुट्टी या अदेय छुट्टी की स्वीकृति चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर विशेष परिस्थितियों में एक बार में अधिकतम कितने दिन के लिए की जा सकती है? Leave not due can be sanctioned once under special circumstances on the basis of the medical certificate of a maximum period of how many days? And the right option is 180 days. अनार्जित छुट्टी या अदेय छुट्टी की स्वीकृति चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर पूरे सेवा काल में अधिकतम कितने दिन के लिए की जा सकती है? For what maximum period can be leave not due be granted on the basis of the medical certificate during the entire service period? And the right option is 360 days. अनार्जित छुट्टी या अदेय छुट्टी के दौरान कर्मचारी कितने वेतन पाने का अधिकारी होता है? How much salary is an employee
entitled to receive during the leave not due? And the right answer is half pay. असाधारण छुट्टी के संबंध में क्या सही नहीं है? अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति कारण दी जाती है, बिना वेतन के चिकित्सा के प्रमाण पत्र के आधार पर दी जाती है, और बिना वेतन के बिना चिकित्सा प्रमाण के आधार पर भी दी जा सकती है, या इनमें से कोई नहीं। क्योंकि उपरोक्त तीनों सही है, अतः इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ। असाधारण छुट्टी के संबंध में क्या सही नहीं है? व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव? एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट पे होती है। क्वालिफाइंग कैन बी डन इफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डीम्स इट एप्रोप्रिएट, या नॉन क्वालिफाइंग होती है, या नन ऑफ दीज। एंड द राइट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। असाधारण छुट्टी देने की अधिकतम सीमा कितनी है? व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर ग्रांटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव? एंड द राइट ऑप्शन इज 5 years, 5। असाधारण छुट्टी को अन्य छुट्टी के साथ मिलाकर अधिकतम कितनी छुट्टी दी जा सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमम लीव दैट कैन बी गिवन बाय कंबाइनिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विद अदर लीव? एंड द राइट ऑप्शन इज 5 years also। असाधारण छुट्टी को निम्न में से किसके साथ जोड़कर नहीं लिया जा सकता है? Extraordinary leave cannot be taken in combination with which of the following? LAP, LHAP, leave not due, casual leave. And the right option is casual leave, आकस्मिक छुट्टी। अस्थायी कर्मचारियों के मामले में बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर कितनी असाधारण छुट्टी दी जा सकती है? How much extraordinary leave can be granted without medical certificate in case of temporary employee? And the right option is 3 months. अस्थायी कर्मचारियों के मामले में उचित चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर कितनी असाधारण छुट्टी दी जा सकती है? How much extraordinary leave can be granted on the basis of the proper medical certificate in case of the temporary employee? And the right answer is 6 months. अस्थायी कर्मचारियों के मामले में उचित चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर गंभीर बीमारियों के मामले में खासतौर कितनी असाधारण छुट्टी दी जा सकती है? How much extraordinary leave can be granted on the basis of the proper medical certificate? And this medical certificate must be accompanied with serious illness in case of a temporary employee. So the maximum leave that can be granted 18 months at a. Thanks for watching this video. You are here, it means you like this video. Must subscribe and comment. Thank you.